हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ़ हैं एंड प्रोटेक्टेड है। आपके जो लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ़ है एंड सिक्योर्ड होंगे। सो चलिए आज देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू। एंड आप लोग अगर मेरे बारे में एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो डिवाइन एंजल को फॉलो कर लीजिए। जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के रूप में कुछ अमाउंट डोनेट कर रहे हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड। आप लोगों को खूब सारा प्यार, खूब सारा ग्रेटिट्यूड, क्योंकि आप लोग मेरी रीडिंग को बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए आज डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग कुछ मैसेज। फर्स्ट कार्ड आया है डेथ का कार्ड, ठीक है। लोगों के घर में कुछ तो सिचुएशन सही नहीं है, जैसे कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, दुख दर्द, लॉसेस, इसको ना समझ पाना, उसको ना समझ पाना, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो बोल दिया, इस तरीके से कुछ चल रहा है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। डिवाइन चाहते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके लाइफ में कुछ बेटर आए। ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम है वो इजी नहीं होती है। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, बहुत सारा धे धर्म ऐसा कुछ होगा। आप किसी लोग कुछ पर्सन से बिछड़ जाएंगे, बट ये सारा कुछ जो भी हो रहा है बहुत ही अच्छे के लिए हो रहा है। शायद आपको कुछ बेटर दिलवाने के लिए आप बहुत ज़्यादा जकड़े हुए थे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वहाँ से आपको मुक्त कराने के लिए ये डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है। आप इस तरीके से जकड़े हुए थे जहाँ पर बहुत पेन थी। बार बार कुछ ऐसा ट्रॉमा, आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, अच्छा रहते हुए भी आप समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ पर बार बार यूनिवर्स से, एंजल्स से आपको एक ऑफ़र दिया जा रहा है जिसको आप समझ नहीं पा रहे थे। शायद आपको लाइफ में बहुत कुछ आगे करना है। शायद यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है कुछ बेटर देने के लिए, बेटर करने के लिए। क्यों यूनिवर्स ने चूज़ किया है? क्योंकि आपका कर्म बहुत सही है। आप बहुत ज़्यादा मेहनती पर्सन हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों से आप घिरे हुए हैं जहाँ पर हो सकता है कि आप यूनिवर्स तक पहुँच नहीं पा रहे, ठीक है। आप यूनिवर्स तक पहुँच नहीं पा रहे, यूनिवर्स के उस मैसेज तक आप पहुँच नहीं पा रहे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। एंड ये भी हो सकता है कि आपको कुछ सच का पता चला है, आपको कुछ सच का पता चला है, ठीक है। बहुत हिडन सीक्रेट धीरे धीरे अभी बाहर आएगी। क्यों बाहर आएगी? क्योंकि डेथ का टाइम आ चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम होता है उस टाइम पर शायद यूनिवर्स आपको बहुत सच सामने लेके आएंगे। स्ट्रॉन्ग डिवाइन बीइंग है, आपको इस तरीके से रखा नहीं जाएगा। आप है ही ऐसे सोल, शायद आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी में आके जकड़े हुए थे कुछ जगह पर, ठीक है, जहाँ से आप निकल नहीं आ पा रहे थे। कुछ एक टैलेंट के साथ आप इस पृथ्वी में आए हैं जहाँ पर उस टैलेंट को आप और एनहेंस नहीं कर पा रहे थे। ये जो है द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है, जो कि ये दिखा रहा है एक टाइम जो बैड टाइम था वो आपके लाइफ से फेंक दिया गया है, दूर किया गया है। आप अच्छा टाइम आना है आपके लाइफ में। जो अच्छे लोग आपके लिए हैं, ठीक है, जो अच्छे लोग आपके लिए हैं उनसे आप मिलोगे, उनसे आप मिलोगे, क्योंकि ये कुछ पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है इस लोगों से। इस कोई एक पर्टिकुलर पर्सन से आप इसलिए नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि आप कुछ ऐसे कार्मिक कुछ साइकिल में फंसे हुए थे, ऐसे कुछ कार्मिक साइकिल में फंसे हुए थे जहाँ से आप निकल नहीं आ पा रहे थे, ठीक है। बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा ट्रॉमा, बहुत सारे ऐसे लोग जहाँ पर आप उनके लिए, आपके शोल्डर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी थी एंड जो जिम्मेदारी ख़त्म हो गई थी कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर यूनिवर्स से। ये आपको मैसेज बार बार दिया जा रहा है कि जो जिम्मेदारी आपकी ख़त्म हो गई थी वो जिम्मेदारी, क्योंकि आपके लिए उतना तक ही था, उसको आप कहीं ना कहीं खींच के आगे लेके जा रहे थे, क्योंकि ऐसे लोगों को आप खुद ही छोड़ना नहीं चाहते हैं।
ऐसे कुछ लोग जो कि आपसे इमोशनल पार्ट से जुड़े हुए हैं, आपने टोटली हार्ट चक्रा को इस तरीके से ब्लॉक कर लिया कि क्या है आपके लिए, क्या है आपके लिए, वो उस चीज़ को आप नहीं देख पा रहे, वो क्या ऑफ़र जो एक कप्स, जो बहुत ही ज़्यादा ऐसा कप्स है, जब आप ऐसे लोगों के सराउंडिंग रहोगे तो ये कप्स को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ट्रूथ भी निकल के आएगा अब इस टाइम पर, जो कि हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको ट्रॉमा दे के जाए, बट वो ट्रॉमा कहीं ना कहीं ब्लेसिंग के रूप में आपके लाइफ में कन्वर्ट होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर जितने सारे ट्रॉमा कुछ आपको दिया गया था, जितना कुछ आपके साथ बैकस्टैबिंग या कुछ ऐसे बहुत घिनौना, कुछ मैं बोलूँगी कुछ अगली कुछ भी आपके साथ हुआ था, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको आगे लेके जाने के लिए ही हुआ था, ठीक है, ताकि आप खुद की वैल्यू को समझ पाएँ, ठीक है, आप खुद के वैल्यू को समझ पाएँ। यहाँ पर कोई आपके लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, वापस आएंगे, क्योंकि कोई एक पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आपके लिए, वो पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि वही सेम स्टोरी उनके साथ भी हो रही थी। कुछ ऐसे कार्मिक लोगों से जकड़े हुए थे जहाँ पर ये पर्सन आपके जैसे खूबसूरत एक सोल को समझ नहीं पा रहे थे, पहचान नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों से वो घिरे हुए थे जिनके एनर्जी वो पिक कर रहे थे, वो उनके एनर्जी में, उनके ऑरा में नहीं थे। अभी वो टाइम आने वाला है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ इस कार्ड का आने का मतलब है कि जहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसीजन में क्या करे क्या करे क्या करे, इसमें एक पर्सन अटके हुए थे, फाइनली वो पर्सन आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स, क्योंकि ये कार्ड भी नाइट ऑफ कप्स का जो कार्ड है, ये दिखाता है कि डिसीजन ना लेने के वजह से एक खूबसूरत रिलेशन को वो ठुकरा चुके थे, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन की कमी थी एंड हिम्मत की कमी थी, ठीक है, यहाँ पर हिम्मत लेने की, जुटाने की कमी थी। जो हिम्मत उठा के आपके टूवर्ड्स उनको बहुत पहले ही आना था, ठीक है, वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो भी कुछ आप ही के तरह सिचुएशन से वो भी जा रहे थे, ठीक है। तो यस, आप ही के तरह कुछ सिचुएशन से वो भी जा रहे थे, लेकिन ये पर्सन अभी कुछ तो सही ऑफर लेके आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की कुछ आपके फैमिली के लोग हैं जिनका बैकस्टैबिंग, जिनका बिट्रेयल भी शायद आपको इस रिलेशन को आप इस रिलेशन को समझ पाए, तो वो ज़रूरी था उन लोगों का बैकस्टैबिंग एंड बिट्रेयल, ताकि आप इस रिलेशन को समझ पाए, ठीक है ना। यस, बहुत सारे एक्सपीरियंस गैदर कर चुके हैं अभी आप लाइफ में। बैड एंड गुड क्या है, क्या आपको रखना है एंड कितना आपको छोड़ देना है, ठीक है, क्या चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है एंड किसको आपको लेट गो करना है, जिसमें आप बार बार जकड़े हुए थे, बार बार वो साइकिल चल रही थी आपके लाइफ में, ठीक है, उसका आप अभी एक एक्सपीरियंस पर्सन हैं, आपने खूब सारा एक्सपीरियंस कर लिया है, ठीक है, एंड इसीलिए जो सही है आपके टूवर्ड्स अभी आ रहा है, जो सही है आपके लिए, बहुत सारा धन आ रहा है, बहुत खूबसूरत पर्सन आ रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगी, जो आपके लिए सही है वो अभी आपके टूवर्ड्स आ रहा है, ओके। फिर से वही कार्ड, ओके, ओके, द फूल का कार्ड, यस, फूल की कार्ड, यानी कि न्यू तरीके से आप स्टार्ट कीजिए, जो था उसको जाने दीजिए, जो भी था पहले आपके लाइफ में
उसको आप कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि एक आपका कुछ साइकिल था जो बार बार आप ही रिपीट कर रहे थे, बार बार रिपीट कर रहे थे। कहाँ पर रिपीट? इमोशनली जुड़े हुए थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ, हम अगर उनको समझ भी लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो भी हम कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन इमोशनल पार्ट से आप अभी जुड़े नहीं हैं। और आपको बोला जा रहा है कि अगर अभी तक इस जगह पर आप समझ नहीं पाए कि ऐसे लोगों से आपको शायद रहना है, रखना है उनको अपने लाइफ में, बट जो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे उनके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, ऐसे इमोशनल कि आप अपने में ही नहीं रहते थे। आप कौन हैं, आप कौन हैं, ये आप भूल जाते थे, ठीक है। आप क्या कुछ टैलेंट के बारे में भूल गए, आप किस लिए इस अर्थ में आए हैं, आपको भी कुछ करना है, आप भूल गए। क्योंकि आपको सिर्फ वही पर्सन दिखाई देता था कि मुझे इनके लिए ही जीना है, इनके लिए ही करना है, आगे भी इनके लिए ही सोचना है, ठीक है। बट आपके एंसेस्टर यहाँ पर आपको कुछ और तरीके से सिचुएशन को देखने के लिए बोल रहे हैं कि आप अपने थिंकिंग प्रोसेस, देखने का नज़रिया आप चेंज करें एंड एक न्यू स्टार्ट करें। एक न्यू स्टार्ट, न्यू जो स्टार्ट होती है, जो कि फिर से ज़ीरो से स्टार्ट होगी, फूल की एनर्जी, जहाँ पर पहले जो था उसके साथ आप नहीं चल सकते। मर्ज़ी आपकी है कि आप उसी के साथ चले या ना चले, बट यहाँ पर ये कार्ड वही दिखाते हैं कि पहले जो थिंकिंग, मैं इस कार्ड से यही बोलूँगी कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है मेनली, वो थिंकिंग प्रोसेस के साथ आप ना चले आप, ठीक है। एंड यस, आपको फुल कार्ड ये भी दिखाता है कि जितना आप स्पिरिचुअल पाथ में अभी तक आ गए, उससे और आपको आगे जाना है, उससे और आपको आगे जाना है, लेकिन आपने इंट्यूशन का सुनते हुए, इंट्यूशन को फॉलो करते हुए, ये ना है कि कुछ आपके चैप्टर कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ जो आप इमोशनली बार बार जुड़ रहे थे, वहाँ से अभी आपने मूव ऑन कर लिया है, ठीक है, एंड आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ आपके लाइफ में ऐसे लोग आएंगे कि आप फिर से आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी खुद की औरत को आप एक साइड में रख के आप बहुत गो विद द फ्लो हो जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये आपकी नेचर है। यानी कि इंट्यूशन का सुनते हुए ही आगे आप बढ़िए, ठीक है। आपको वो एक्सपीरियंस इसलिए दी गई है, अभी तक का जो एक्सपीरियंस आपने किया है, अभी तक आपने जो बैलेंस किया है, उसको भूल ना जाए। इस एक्सपीरियंस में आपको इसलिए डाला गया था कि आगे की जो जर्नी होगी उसमें आप उसको याद रखें, उसको आप याद रखें, ठीक है। आगे बढ़े, लेकिन याद रखें कौन से जगह पर आपको याद रखना है कि इमोशनली आपको किसी से भी उस हद तक नहीं जुड़ जाना है जहाँ पर आप आपा खो दे, जहाँ पर आप खुद को भूल जाए, ठीक है। इमोशनली आपको किस जगह पर आपको याद रखना है कि इमोशनली अभी आपको किसी के साथ उस तरीके से जुड़ना नहीं है जहाँ पर आप अपने आपा खो दें, आप खुद को भूल जाए, आपके अंदर की टैलेंट को भूल जाए, सिर्फ उसी और उसी एक पर्सन में आप बिल्कुल खो जाए। क्योंकि आप फिर से वैसे लोग भी आ सकते हैं जो कि आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे उनके हरकतों से, ठीक है। आपको बैलेंस करके ही चलना है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को आगे लेके ही आपको चलना है, ठीक है। तभी जाके खुशी आएगी। कंप्लीट, नंबर 10 एक कंप्लीट को दिखाता है, ठीक है, कुछ कंप्लीट होने को दिखाता है। यहाँ पर भी नंबर 10 एंड यहाँ पर भी नंबर 10। खुश रह सकते हैं एंड आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं आप लाइफ में, अगर आप जो भी आपने लाइफ में जो अभी तक एक्सपीरियंस किया है उसको याद रखें। इतना भी गो विद द फ्लो आपको नहीं होना है कि आप उसको भूल जाए, ठीक है। आपको बैलेंस रख के चलना है
एंड इज, आपको देखिए जो मैं बोल रही थी, आपको जो आपका इमोशनल पार्ट है, जो आप बहुत इमोशनल होते थे पहले, क्या आपको यहाँ पर चेंज करना है? आपको सच के साथ ही चलना है, सच को देखते हुए ही चलना है, यानी कि इंट्यूशन। आपको इंट्यूशन पावर इसीलिए दिया गया है, एक आप में वो पावर है जो शुरू से ही थी शायद, बट कुछ हौच पौच, कुछ ऐसे लाइफ की जर्नी में आके शायद आप उसको भूल गए थे, खो दिए थे उस पावर को, या कुछ ऐसे लोग आके चाहते थे कि आप उस पावर से बस अलग हो जाए, ठीक है? तो उसी को आपको याद रख के आगे जाना है। तो आपके लाइफ में खूब सारा खुशी, फैमिली में, अगर आप फैमिली में चाहते हैं कि खूब सारा खुशी आए, बहुत सारा आप एक हैप्पी फैमिली के साथ आगे बढ़ पाएँ, कुछ एक पार्टनर आप अगर चाहते थे आपके लाइफ में कि ऐसे एक पार्टनर आपके लाइफ में आए जहाँ से आप एक हैप्पी फैमिली जो आप कभी ना पाए वो आप पा सकें, ठीक है? एक हैप्पी खूबसूरत फैमिली जो कि आपके नसीब में कभी ना मिला वो आप पा सकें, क्योंकि अभी आपने बैलेंस करना सीख चुके हैं, अभी आप बैलेंस करना सीख चुके हैं, ठीक है? फिर से ट्रॉमा में ना जाए। यहाँ पर बैलेंस उस चीज़ का करना है कि बहुत ज़्यादा हर्ट भी नहीं होना है, बिल्कुल ही अपने इमोशनल को यहाँ पर यानी कि ब्लॉक नहीं करना है आपको, ठीक है? ब्लॉक नहीं करना है। एंड अगर यहाँ पर कोई एक लेडी के वजह से आप बार बार इस सिचुएशन में आ रहे थे जहाँ पर कुछ कंप्लीट होनी थी आपका चैप्टर, ठीक है, वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो अभी वो चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि पहले ही व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। एंड ये इसलिए ये कार्ड आया है 3 ऑफ स्वर्ड्स। जैसे ही आप फिर से बैलेंस को खो देते हैं, पहले आपको क्या लेसन दी गई है उसको भूल जाते हैं, ठीक है, फिर से आप इसी जोन में आएंगे फिर से, यानी कि आपको ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट फिर से नहीं करनी है, फिर से आपको किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, आपको आपके इंट्यूशन का ही सुनना है, ठीक है? फिर से नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है कंप्लीट। आप इसको आगे लेके नहीं जाना है। एंड जब आप एक बिल्कुल अलग जर्नी में जाएंगे, अलग से आपका लाइफ में एक चैप्टर स्टार्ट होगा, तो जो लेसन आपको दिया गया था कि आपको ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। कुछ लोग बार बार ऐसे आपके लाइफ में आएंगे आपको रोकने के लिए, टोकने के लिए, इसीलिए मैं पहले ही बोली थी कि कुछ ऐसे लोग जहाँ पर इन लोगों को आप कभी छोड़ नहीं सकते, ये लोग आएंगे, ठीक है? लेकिन आपको आपके खुद की ओपिनियन पर ही अटल रहना है, औरों का ओपिनियन नहीं लेना है, ठीक है? औरों की ओपिनियन नहीं सुनना तो आपको है, लेकिन करना क्या है ये आप ही को डिसीजन लेनी है और लेना है, जो भी आपका जेंडर है, ठीक है? ये आपके लिए है, क्योंकि आपके लिए कुछ बहुत बिग है जिसके लिए शायद आप वेट कर रहे हैं, ठीक है? ऑलरेडी आप वेटिंग जोन में हैं, क्योंकि आपको यूनिवर्स से वेटिंग जोन में रखा गया है। सही टाइम आने पर आपको दिया जाएगा, ओके? सही टाइम पर ही आपको दिया जाएगा, ओके? तो ये था आज की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको कुछ सही मैसेज गया है। अगर गया है तो इस रीडिंग को एक लाइक कर दीजिए। एंड अभी तक जो लोग द टैरोट जर्नी के साथ नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाए, क्योंकि टैरोट जर्नी के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो मैं आपकी रीडिंग और अच्छे से कर पाऊँगी। ओके, बाय एंड टेक केयर।